ये कहानी कुछ साल पुरानी है। छतरपुर के एक चर्चित ढाबे के पास लस्सी का ऑर्डर देकर हम कुछ दोस्त आराम से बैठ गए और एक दूसरे की खिंचाई भी करने लगे। उसी समय लगभग 80 साल की एक बूढ़ी माँ पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए थे लेकिन सजल थे। उनको देखकर मन में ना जाने क्यों ऐसा हुआ कि जेब में हाथ डालकर बस पैसे निकालने के लिए सोचा ही था, लेकिन वापस हाथ खींच लिया और मैंने उस बूढ़ी माता से पूछा, माँ जी लस्सी पिएंगी? मेरी इस बात पर वो बूढ़ी माँ काफ़ी अचंभित थी और मेरे मित्र उससे भी अधिक, क्योंकि मैं अगर उन्हें पैसे देता तो शायद 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी तो 20 रुपए की थी। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने और उस बूढ़ी माँ के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। बूढ़ी माँ ने सकुचाते हुए हामी तो ज़रूर भर दी, लेकिन जो मांग कर जमा किए हुए 5-5 के 2 सिक्के उनके पास थे, अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सहज ही उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। उनका जवाब था। भावुक तो मैं उन्हें देखकर पहले ही हो गया था, रही कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें डबडबा गईं और भरभराए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गईं। अब मुझे अपनी लाचारी का और अधिक अनुभव होने लगा, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उन बूढ़ी माँ को कुर्सी पर बैठने के लिए भी नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी माँ के उनके बराबर में बिठाए जाने पर कोई आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था वो मुझे काट जरूर रही थी। लस्सी के गिलास सभी के हाथों में आते ही मैं अपना गिलास पकड़कर उस बूढ़ी माँ के पास ज़मीन पर ही बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था और इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों को कुछ अचरज ज़रूर हुआ, लेकिन वो कुछ कहते इसके पहले ही ढाबे के मालिक ने उस बूढ़ी माँ को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मुझसे भी मुस्कुराते हुए बोले, साहब उठ जाइए, ग्राहक हमारे लिए देवता होता है। अब सबके हाथों में लस्सी के गिलास थे और होठों पर सहज मुस्कुराहट, लेकिन एक वो बूढ़ी माँ ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थीं। बेशक हम सभी कभी न कभी किसी गरीब की मदद उसे 10-20 रुपए देकर कर देते हैं, लेकिन कभी उन्हें अपनापन देकर देखिए, यकीन मानिए आपको बेहद खुशी होगी और शायद उस गरीब के दिल से आपके लिए सैकड़ों दुआएं निकलेंगी जो आपके लिए अनमोल होंगी।